Hi students, very warm good morning to all. This is our second chapter of ICSE board of physics subject work, power and energy. फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को डील कर चुका हूँ क्लासरूम के अंतर्गत, बट इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपको ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ वर्क, पावर एंड एनर्जी. सो व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है और वर्क को हम फिजिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क की जहाँ तक बात होती है कि वर्क क्या है, तो कोई भी काम जब आदमी करता है और उस काम को करने के लिए या तो अंदरूनी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगता है और वो बॉडी अपना बॉडी का जो अंदर जो पोजीशन, जिस पोजीशन में वो है उसकी पोजीशन में जब बदलाव आता है, वो बॉडी यदि डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग वर्क का नाम देते हैं. तो फिजिकली अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स इम्प्लीमेंट किए और वो डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, वो बॉडी अपना पोजीशन नहीं बदला, तो आप उसको कहते हैं कि वर्क इज़ नॉट वर्किंग. तो देखिए वर्क है क्या. तो वर्क क्या है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट gives the amount of work. The amount of work. So, यदि कोई व्यक्ति 50 के गो तो अमाउंट ऑफ वर्क देता है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क. सो W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डॉट प्रोडक्ट. एक्चुअली क्या है कि ये जो वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो दो तरीके से वो मल्टीप्लाई होता है. एक जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, दूसरा जो है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है. तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो लाऊंगा वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, उसमें मैं आपसे बात करूँगा. अभी आप सिंपली ये समझो कि वर्क क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, सपोज दैट दिस इज अ बॉडी, इफ वी हैव अप्लाइड अ फोर्स विद 5 न्यूटन. मैंने यहाँ पे 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया. अब इस फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ. सपोज दैट 2 मीटर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ एंगल का निर्माण हो रहा है. तो सिंपली आप स्टैंडर्ड 9 या आईसीएसई का जो स्टैंडर्ड 10 की जो बुक है उसके अनुसार से W इज इक्वल्स टू F इंटू एस होता है. बट जब आप स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 11 क्लास की अगर हम बात करें, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल बन रहा है. तो ये एंगल भी एक नेसेसरी पॉइंट होता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसके आधार पे वर्क का प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो W इज इक्वल्स टू इसलिए क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा. अब आप देखिए कि W इज इक्वल्स टू फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बारे में बतला रहा है? स्केलर क्वांटिटी के बारे में बतला रहा है. तो ये आपका पूरा वेक्टर क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन है, वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन है. तो वेक्टर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा. अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे Fs cos थीटा, तो इस Fs cos थीटा के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ, इस cos थीटा के आधार पे टाइप्स ऑफ वर्क को हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में.
तो टाइप्स ऑफ वर्क जो है आपका, उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ वर्क, तो मैं उससे पहले आपको कॉस थीटा के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो कॉस थीटा की ये जो वैल्यूज हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, वैसे वैल्यूज और सारे भी हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैं इतने पे अभी बनाता हूँ, और भी हैं। तो आपको 0 डिग्री का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम 90 से आगे बढ़ेंगे तो यू मस्ट नो दैट कि जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव आती है, तो आप जो भी वैल्यू लेंगे इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। 90 के बाद आगे बढ़ेंगे तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यदि 90 से ज़्यादा होगा तो उसका वर्क जो आएगा वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एंगल्स, एंगल के रेंज के आधार पे वर्क जो है 3 प्रकार का जनरली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्या है, जीरो वर्क, दूसरा क्या है पॉजिटिव वर्क, तीसरा क्या होगा नेगेटिव। तो ये है, मैं सबसे पहले बात करूंगा पॉजिटिव, तो जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या है इसको समझेंगे। अब सपोज दैट कि कोई आदमी है और वो अपने सर के ऊपर 50 kg का वेट लेके खड़ा है और वो किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है अपने बॉडी में, तो क्या होगा उस पोजीशन में, फिजिक्स के लैंग्वेज में उस कंडीशन में वर्क क्या हो गया उसका जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो किया नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जिसके कारण वर्क का भी वैल्यू जीरो आएगा। तो जीरो वर्क कैसे हो गया? जीरो वर्क तब होगा जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स और उसका डिस्प्लेसमेंट के बीच का वैल्यू यदि कितने एंगल का वैल्यू कितने का हो 90 डिग्री का हो तो वर्क जीरो के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल W = Fs cos थीटा। अब मान लो कुछ F रहा होगा कुछ S रहा होगा, तो F.S और cos थीटा की जगह पे हम लोग cos 90 डिग्री लेंगे, तो W = क्या आ जाएगा F × S × 0, दैट मीन्स दैट वर्क = 0 जूल। अब देखो वर्क का यूनिट जूल होता है, इसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। तो वर्क जीरो कब कब हो सकता है? पहले इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो तो वर्क जीरो के बराबर होगा। इफ बॉडी डज नॉट डिस्प्लेस्ड, यदि बॉडी में किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है तो भी वर्क डन जीरो होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे कि वर्क डन जीरो होता है। यू शुड क्लिक आउट। फिर मैं